अनम्यूट के एक और विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का सबसे स्मार्ट, सबसे सही तरीका क्या है, मतलब किस ऑर्डर में पैसे लगाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा बनाने का सही सीक्वेंस क्या है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, अक्सर लोग एक गलती करते हैं, बिना कोई मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाए सीधे इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसके नीचे बड़े बड़े छेद हों। आप कितना भी पानी डाल लो, वो तो बहता ही रहेगा, है ना? जब तक वो छेद बंद नहीं होंगे कोई फायदा नहीं। तो अगर आप सही फाइनेंशियल ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये ऐसा है जैसे आप दलदल पर एक आलीशान घर बनाने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले कि आप फैंसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें, ये पक्का करना होगा कि आपकी नींव, आपका बेस एकदम चट्टान जैसा मजबूत हो, वरना सब कुछ ढह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, गलत ऑर्डर की कीमत। मतलब अगर सीक्वेंस गलत हो गया तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। सोचिए, आप हर महीने अपने हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को चुकाने में देरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कर्ज आपके इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हिसाब बहुत सीधा है। अगर आपका लोन 22% की दर से बढ़ रहा है तो ऐसा कौन सा सेफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको गारंटी के साथ इससे ज्यादा रिटर्न दे पाएगा? कोई भी नहीं। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर कि आखिर ये फाइनेंशियल बेस बनाया कैसे जाए। हम उन 3 सबसे ज़रूरी, मतलब नॉन नेगोशिएबल पहले कदमों की बात करेंगे। समझिए, ये आपके फाइनेंशियल घर की नींव हैं। ये वो 3 पिलर हैं, वो बुनियादी कदम हैं जिन्हें किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले पूरा करना ही होगा। अगर इन्हें नज़रअंदाज किया तो हमेशा वही हाल रहेगा, एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। अब जरा सोचिए कि एक छोटा सा फाइनेंशियल बफर होना भी दिमागी तौर पर कितनी बड़ी ताकत देता है। हो सकता है 1,60,000 रुपए आपकी जिंदगी न बदल दे, पर यह जानना कि आपके पास एक सेफ्टी नेट है आपको घबराहट में आकर गलत फाइनेंशियल फैसले लेने से रोकता है। यह बहुत जरूरी है। अब यह हाई इंटरेस्ट डेब्ट आखिर है क्या? इसे एक तरह का फाइनेंशियल कैंसर समझिए। कोई भी कर्ज जिसका सालाना ब्याज 8% से ज्यादा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल, इसे जल्द से जल्द खत्म करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कर्ज चुपचाप आपकी वेल्थ को खाता रहता है और आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन बना देता है। और ये नंबर देखिए, 22%। ये क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला एवरेज इंटरेस्ट रेट है। अब आप ही सोचिए, एक तरफ आप 22% ब्याज चुका रहे हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट से शायद 8 या 10% कमा रहे हैं। ये तो सीधा सीधा हार का सौदा है। लेकिन पहले कर्ज चुकाओ वाले रूल का एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है, और वो है एम्प्लॉयर मैच। ये अकेला ऐसा मामला है जहां हाई इंटरेस्ट लोन चुकाने से पहले इन्वेस्ट करना समझदारी है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय मैच का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर 50 से 100% का गारंटीड इंस्टेंट रिटर्न। पूरी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इतना तगड़ा गारंटीड रिटर्न कहीं नहीं मिलता। इसे प्राथमिकता देना ही होगा। ये तो मुफ्त का पैसा है, और इसे छोड़ना मतलब टेबल पर पड़े पैसे को छोड़कर चले जाना। तो जब आपकी नींव मजबूत हो जाए, तब हम आते हैं अगले लेवल पर, पार्ट 3, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन जोन। ये वो स्टेज है जहां हम टैक्स बचाकर अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और यहीं पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर और बाकी लोगों में फर्क पता चलता है। यहां पे 2 मेन ऑप्शन हैं, ट्रेडिशनल और रॉथ अकाउंट्स। चॉइस बहुत सिंपल है, आपको बस एक सवाल का जवाब देना है। आप टैक्स कब देना चाहते हैं, आज या फिर रिटायरमेंट के बाद? अगर लगता है कि आज टैक्स रेट ज्यादा है तो ट्रेडिशनल सही है, और अगर लगता है कि भविष्य में टैक्स रेट ज्यादा होगा तो रॉथ बेहतर है। और फिर आता है HSA यानी हेल्थ सेविंग्स अकाउंट। इसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, ये अकेला ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको 3 तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। पैसा डालते वक्त टैक्स में छूट, जब पैसा बढ़ता है तब टैक्स फ्री ग्रोथ, और मेडिकल खर्चों के लिए निकालते वक्त भी टैक्स फ्री। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अब ये टेबल आपको एक क्लियर आइडिया देती है कि 2025 में इन पावरफुल टैक्स सेविंग अकाउंट्स में आप ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा डाल सकते हैं। इन लिमिट्स को जानने से आप अपनी सेविंग स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, वाइल्ड वेस्ट में निवेश, मतलब टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर देते हैं। यहां फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। और यहीं पर सामने आता है टैक्स ड्रैग। ये एक छिपी हुई कॉस्ट है, एक अदृश्य विलन जो धीरे धीरे आपके रिटर्न्स को कम करता जाता है। जब भी आपको डिविडेंड या कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है तो असल में आपका रिटर्न घट जाता है। इसी को टैक्स ट्रैक कहते हैं। और इस चार्ट को देखिए,
ये 30 साल में टैक्स ड्रैग के असर को साफ साफ दिखाता है। टैक्स एडवांटेज वाले अकाउंट में जहां करीब 7 करोड़ 90 लाख रुपए बन सकते हैं, वहीं टैक्सेबल अकाउंट में ये रकम सिर्फ 5 करोड़ 85 लाख रह जाती है। मतलब सिर्फ टैक्स की वजह से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फर्क। इससे पता चलता है कि सही ऑर्डर में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टैक्सेबल अकाउंट्स बेकार हैं। टैक्स ट्रैक के बावजूद ये अकाउंट्स आपको ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, खासकर उन गोल्स के लिए जो रिटायरमेंट से पहले के हैं, जैसे घर का डाउन पेमेंट देना हो या अर्ली रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए हो। जब आप सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुके हों, तब ये आपकी फाइनेंशियल टूल किट का एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक फाइनल एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। पार्ट 5, द ऑप्टिमल वेल्थ ब्लूप्रिंट। और ये है वो सबसे जरूरी चीज, इस पूरे विश्लेषण का सार, वेल्थ बनाने का सबसे असरदार स्टेप बाय स्टेप गाइड। पहले एक छोटा इमरजेंसी फंड, फिर एम्प्लॉयर मैच, फिर कर्ज खत्म करना, फिर बड़ा इमरजेंसी फंड, और उसके बाद IRA, HSA और 401k को मैक्स आउट करना। और सबसे आखिर में आता है टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट। देखिए, ये कोई सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इस ऑर्डर को फॉलो करने से आपके सफल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अंत में बस एक सवाल, आपकी दौलत की नींव चट्टान पर बनी है या दलदल पर? जरा एक पल रुककर सोचिए, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल जर्नी का जायजा लेना ही सही रास्ते पर बने रहने का पहला कदम है। और हां, अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।